पे क्या कहना, आप थे मौके पर? जी, मौके पर मैं था। मैं घर पे था, मेरे चाचा के लड़के ने बताया कि वहाँ पुलिस आई है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये 20-25 लोग मेरे चाचा के ऊपर दबाव बना रहे थे कि मैं भीम आर्मी से हूँ, हम लोग तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा बनवाएंगे कि कभी छूटोगे नहीं। है इनके भाई के साथ, इनके पूरे परिवार के साथ हमारे व्यक्तिगत सबके बहुत अच्छे संबंध है। घर आना जाना है, खाना पीने का भी है। ऐसा कुछ नहीं कि भेदभाव है कि ये दलित है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि दलित समाज हमारा भाई है, हम लोग मिलकर अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारा तो घर भी उनके पास में ही है, हम लोग बिल्कुल बहुत आराम से रहते हैं। अगर इनकी सच्चाई 25-30 लोग थे और कह रहे थे कि मैं आर्मी भीम आर्मी मेरे साथ है, मैं तुम्हारी वो दशा करूंगा, वो केस लगवाऊंगा कि तुम लोग सारी जिंदगी जेल में रहोगे। अच्छा, इस तरह की धमकी देते थे। सर आप बताइए, अगर अगर कोई आके दरवाजे आके ऊट पटांग गाली गलौज करेगा। जय हिंद दोस्तों। कल जो उन्नाव जिला के मवैया ग्राम पंचायत में घटना घटित हुई थी कि दलित समाज को मारा पीटा गया था, उसके ऊपर अत्याचार भी किया गया था। जो आरोप लगाए गए थे लोगों के ऊपर कि उन्होंने धारदार हथियार से उनको मारने की कोशिश की थी और जान से मार देने की धमकी दी थी और उनके बच्चे को भी मारा था, तो उस पर क्या सच्चाई है? आज हमारे साथ दूसरा भी परिवार है, इनसे भी जानेंगे और इनसे सवाल भी करेंगे। आखिर आप लोगों की वजह से क्या दलित समाज सुरक्षित नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमारे समाज में सभी एक समान है और जितना भी न्याय है या जितना भी कानून प्रशासन है वो सभी को एक समान देखते हुए कार्य करेगा। लेकिन इन लोगों की क्या मानसिकता है? क्या है दलित समाज को अपनी ग्राम पंचायत में जीने नहीं दे रहे हैं, जो कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। और आरोप इनके ऊपर ये लगाया गया था, एक थे अजीत जी, एक थे अखिलेश और एक थे विशाल द्विवेदी। 3 लोगों के ऊपर आरोप लगे थे। तो क्या नाम है भैया आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार आप हैं। तो कौन सी ग्राम पंचायत है? मवैया। तो आपने कल जो दलित परिवार का जो मारपीट हुआ था आपके गांव में आप लोगों से, तो आखिर क्या आप लोग दलित परिवार को जीना नहीं देना चाहते क्या अपने गांव में? नहीं जीना देते हैं। तो क्यों मारा था उसको? मारा नहीं सर, मैं लाही धोता था, इनके जानवर लाही में और गेहूं में फैले थे। अच्छा, जब इनकी गाय आपके खेत गई थी तो उस समय आपके खेत में कोई फसल थी? हाँ, लाही पर ही है कटिया और गेहूं है अभी, उसमें फैले थे। ये कुआं पर बैठे थे, तो इनसे हमने कहा कि ये गाय किसकी है, तो इन्होंने कहा हमारी। तो हम कहा उनका यहाँ को जाए, तो इन्होंने कहा कि हमारी ओरहन हमारी मम्मी को दो। तो वहाँ इनके ऐसे गले में हाथ लगाया, हम कहा उनका हेंग लियो चुपे बस। वही के बाद ही हम चले गए लाही ले, ये भागे घरे हुआ कि वही के बाद ही ये अपन पूरा बैच लेके अपन 20-25 लोगों को लेकर दुआरे चढ़ाई करके आ गए। आपके घर पे पहले ये गए थे कि आप उन लोगों को मारा पीटा गाली दिया? नहीं, पहले ये घर गए थे। हाँ, बाद में चढ़ाई जब किया तो उसमें हमको धमकी देने लगे कि हमने एकता बना कर आया है और उसमें भीम आर्मी का पूरा हुआ है, हम तुमको देख लेंगे हैं और क्या कर लोगे आप। तब हमारे हुआ ही तो हमने तरियाया तो ये भागे। अच्छा, और ये बताइए कि जो उन्होंने कहा धारदार हथियारों से आप लोगों ने मारने की कोशिश की, इस पे क्या सच्चाई? क्या धारदार हथियार से, सच बताना, क्या आप लोगों की ये मंशा थी मारने की? नहीं नहीं, कोई हथियार भी नहीं थे, न कोई हुआ मानसिकता थी। ठीक है, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आशुतोष है। और दूसरे लोग क्या थे जिनके ऊपर आरोप था आपके? क्या नाम है? अखिलेश कुमार द्विवेदी। तो ये जो कल घटना घटित हुई है, इस पे क्या कहना आपका? कहना ये है कि हम ये नाजायज फंसाया जा रहा है, केवल ये दलित का फायदा उठा के हम लोगों को फंसा रहे हैं। ये कोई सत्य घटना नहीं है। हम लोग अपने घर में थे, ये जब अकस्मात आके मेरे दरवाजे आके चढ़ के आए और उठपटांग जब इनकी आवाज़ सुनी तब मैं घर से निकला तो ये कम से कम 25-30 लोग थे और कह रहे थे कि मैं आर्मी भीम आर्मी मेरे साथ है, मैं तुम्हारी वो दशा करूंगा, वो केस लगवाऊंगा कि तुम लोग सारी जिंदगी जेल में रहोगे। अच्छा, इस तरह की धमकी देते थे। सर आप बताइए, अगर कोई आके दरवाजे आके ऊट पटांग गाली गलौज करेगा है तो क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, तो वो लोग 20-25 लोग गए थे आपके घर? जी। अच्छा, क्या कह रहे थे कि मैं दलित समाज का हूँ, आप लोगों के ऊपर वो मुकदमा लिखवा दूंगा कि आप लोग छूटोगे नहीं, ये बात है सही है? जी सर। अच्छा, धारदार हथियारों से जो मारने की योजना बताई गई उसमें क्या कोई हम लोग योजनाबद्ध तो थे नहीं जो वहां से असलहा लेके बैठेंगे। ये धारदार हथियार इकट्ठा रखे रहेंगे कि वो आएंगे तो उनको मैं काट डालूंगा है। चढ़ के तो वो आए थे हमारे दरवाजे सर। अच्छा, दलित समाज आपके पूरे अगर दलित समाज का आरोप है तो क्या पूरी ग्राम पंचायत को आप लोग सताते हैं, परेशान करते हैं, ये सच्चाई? आप अगर ज्यादा सच्चाई जाननी है आपको तो मेरे गांव चले आइए।
मेरे गांव में आके आप एक एक आदमी से पूछिए ना, पूरी आदमी से, बगल के पंचायतों में पूछ लीजिए। अगर हम लोग सताते हैं तो आज 500 साल पुराना इतिहास देख लीजिए, कभी हम लोगों ने अगर इन लोगों को सताया हो। है, घर से निकलते हैं मेरा ही नुकसान करते हैं, मेरे खेतों में जानवर चराते हैं, मैं इनसे कहूंगा नहीं अगर मेरा नुकसान होगा। अच्छा, जब कल गाय उनकी गई थी तो वो लोग तो कह रहे हैं वहाँ पर फसल नहीं थी, तो कल फसल थी वहाँ पे? नहीं सर, वहाँ फसल सरसों के पेड़ गए थे, बरसीन खड़ी थी, उसमें जानवर फैले थे, गेहूं मशीन से काटे गए थे, उसके बाद भूसा भी बना नहीं। कोई भी अगर किसान गेहूं कटाता है तो साइड में जब मशीन नहीं पहुंचती तो साइड में गेहूं की बाली खड़ी रहती कि नहीं है? तो अगर नुकसान होगा तो कोई सर कहेगा नहीं। तो फसल थी तब गाय गई थी। क्या नाम भैया? आशुतोष। वो तीसरे लोग आप थे भैया, क्या नाम है? विशाल द्विवेदी। तो आपका जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप भी थे, आपने भी उन लोगों को परेशान किया, मारा पीटा, इस पे क्या कहना? आप थे मौके पर? जी, मौके पर मैं था। मैं घर पे था, मेरे चाचा के लड़के ने बताया कि वहाँ पुलिस आई है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये 20-25 लोग मेरे चाचा के ऊपर दबाव बना रहे थे कि मैं भीम आर्मी से हूँ, हम लोग तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा बनवाएंगे कि कभी छूटोगे नहीं। और रही बात धारदार हथियार से मारने की, अगर हम लोगों ने धारदार हथियार से इनके ऊपर वार किया होता तो कहीं चोट है लड़के की? नहीं, कल चोट तो नहीं दिखी थी धारदार हथियार से, लेकिन ये बताया गया था कि मारने की कोशिश की गई और मारपीट तो हुई ही नहीं। और ये लोग गाली गलौज कर रहे थे, उसका वीडियो इन लोगों ने नहीं दिखाया। जब इन लोगों ने गाली गलौज किया उसके बाद हम लोगों ने गाली गलौज किया। अच्छा, ये आपके दरवाजे गए थे तो ये बात सच्चाई है कि 25 से 30 लोग गए थे आपके घर पे? जी, आप पूछना चाहें तो 100 नंबर जो आई थी उससे भी पूछ सकते हैं कि कितने लोग ये थे। और वो जो वीडियो ये दिखा रहे हैं वो हम लोगों के दरवाजे का, इनका घर जो है हम लोगों के दरवाजे से करीब 500 मीटर दूर है। तो ये वहाँ करने क्या गए थे लोग? इतने लोगों को जाना गलत है ना किसी के दरवाजे। रास्ता बताना था तो एक लोगों को आना चाहिए था। तो क्या दलित समाज सुरक्षित नहीं है आप लोगों के बीच में गांव सर, में? दलित समाज से हम लोग सुरक्षित नहीं है। ये आए दिन हम लोगों के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा लगाए रहते हैं। अभी हमारे चाचा के लड़के को जो है इन लोगों ने फर्जी फंसाया है। जो नमक है मूर्ति तोड़ी गई थी उसमें हमारे चाचा का लड़के का नाम लिखा दिया, उसमें भी जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है ऊपर तक, देखते हैं क्या होता है उसमें। क्या नाम भैया? मेरा नाम आशुतोष है। जो दलित समाज अपने आप को बताते हैं, इनके साथ हमारे मतलब जो अभी विपक्ष पार्टी है, इनके भाई के साथ, इनके पूरे परिवार के साथ हमारे व्यक्तिगत सबके बहुत अच्छे संबंध है। घर आना जाना है, खाना पीने का भी है। ऐसा कुछ नहीं कि भेदभाव है कि ये दलित है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि दलित समाज हमारा भाई है, हम लोग मिलकर अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारा तो घर भी उनके पास में ही है, हम लोग बिल्कुल बहुत आराम से रहते हैं। अगर इनकी सच्चाई जानना है, अब कुछ लड़के हैं ऐसे जो बीच में ऐसा बवाल मचाना चाहते हैं कि लड़ाई हो आपस में। इनकी फेसबुक आईडी चेक करा ली जाए। रोज मैं देखता हूँ, मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ ना उनको कभी कोई गलत बात बोलता हूँ, किसी से भी पूछ लें, लेकिन उनकी फेसबुक में आए दिन ब्राह्मणों को गाली, आए दिन भगवानों को गाली। हम उनसे जबकि विवाद नहीं करना चाहते किसी बात को, लेकिन इनकी मानसिकता देख लो आप कि ये किस तरह हम लोगों को सताने की ये मूड में है। हम लोग इनको सताने के मूड में नहीं है, सताना ये चाहते हैं। इसलिए मैं योगी जी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी अच्छी तरीके से प्रशासन जांच करे। अच्छा, दलित समाज को आप लोग सताते हैं पूरी ग्राम पंचायत में, ये कहाँ तक सच है? एक पैसे का सच नहीं। आप हमारे यहाँ आइए, ग्राम पंचायत मवैया में आइए, किसी भी दलित से बात कर लिए। हमारे साथ भी कई दलित खड़े होंगे भाई हमारे, आप इनसे पूछ लें, इनके साथ हमारे घरेलू संबंध है। ऐसा अगर होता कि हम किसी जात को लेके, किसी समाज को लेके हमारे मन में कुंठा होती तो क्या हम इस तरह ये हमारे साथ घर आते और हमारे साथ यहाँ उनके खिलाफ खड़े होते? कोई दलित होता? एक समाज की बात है, ये हमारे समाज के हैं, ये सताए जा रहे हैं, इसलिए हम भी आए हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लड़के माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ, ये दूसरा परिवार था जो कल मवैया में घटना घटित हुई थी। जो दलित परिवार ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि धारदार हथियार से मारने की कोशिश की गई है। तो इन लोगों का भी कहना है कि अगर मारने की कोशिश या मारा गया तो कल उनके पास कोई साक्ष्य था या उनको कहीं पर चोट लगी थी, तो निश्चित तौर पे उस लड़के को कल धारदार हथियार से तो कोई चोट मुझे नहीं दिखी। और उसके बाद इन लोगों का ये भी कहना है कि दलित परिवार मेरा भाई है, मेरे उसके घरेलू संबंध भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। तो इस पे जांच होना चाहिए। और इन लोगों का ये भी कहना है कि जब कल उनका जानवर मेरे खेत में गया था तो वहाँ पर हमारी सरसों, बरसीन और गेहूं की फसल थी, इसलिए हमने मना किया, लेकिन मना करने के बाद इन लोगों ने नहीं माना और 20 से 25 लोग हमारे घर पे चढ़ाई करके आ गए। उसके बाद इन लोगों ने धमकी दी। अब क्या सच्चाई है और जाँच का विषय है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था उसी पर आज हम इन लोगों से बात करने के लिए आए थे कि इस पे क्या सच्चाई है, आखिर दलित समाज को क्यों सताया जा रहा है। सरकार की मंशा है हम लोगों को एक होकर के अपने समाज में जीवित रहना है, लेकिन इन लोगों का भी ये आरोप है कि 20 से 25 लोग वो इनके दरवाजे गए थे और कहना था कि मैं दलित समाज से हूँ, ऐसे मुकदमे, ऐसा FIR करवाऊंगा आप लोगों के ऊपर कि जीवन में जेल से नहीं छूटोगे। अब इस पर क्या सच्चाई है वो शासन प्रशासन जाँच करेगा।
जो भी रिपोर्ट सामने निकल के आती है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। दूसरा परिवार था और पीड़ित परिवार का जो आरोप था उस पे इस परिवार के द्वारा जो बयान दिए गए वो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर। भैया जी और आए हैं और उनका कुछ कहना है, क्या चीज़ कहना चाहते हैं भैया? कहना यह चाहते हैं कि जो हमारे गांव की घटना है इसको बेवजह तूल दी जा रही है और कुछ एक भीम आर्मी संगठन के द्वारा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इसे तूल दिया गया, जबकि मामला कुछ ऐसा था नहीं। इसमें से वो सोशल मीडिया पे प्रचारित कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इनका कहना है कि इनको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। ये जो है न्याय या तो भीम आर्मी के झंडे से या डंडे से दिलाना चाह रहे हैं। हमारे पास उसका पक्का सबूत है। ये लोग सोशल मीडिया पे इसे शेयर कर रहे हैं। एक भैया ने इनको सोशल मीडिया पे मैसेज भेजा गया था, पर्सनल भेजा गया है। ये पर्सनल भेजा गया ना आपको? नहीं, ग्रुप में भी चल अच्छा, रहा है। तो दूसरे लोगों ने आपको भेजा है? ये भेजा गया है। इसमें जो भी लिखा हुआ है ये आप लोग पढ़ सकते हैं और नीचे इसमें जो हेडलाइन है ये लिखा हुआ है कि भीम आर्मी के झंडे से या भीम आर्मी के डंडे से न्याय मिलेगा। तो उन लोगों से भी विनती है कि ये आज़ाद भारत का आज़ाद संविधान है। यहाँ पर ना तो किसी के झंडे से और ना ही किसी के डंडे से न्याय मिलता है। यहाँ पर न्याय मिलता है संविधान से और यहाँ पर न्याय मिलता है कानून और प्रशासन से। तो आप लोग किसी भी पार्टी का झंडा और डंडा उठा करके इस तरीके से अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और इस तरीके से सोशल मीडिया पर मैसेज करना भी एक अपराध है और इससे दंगा हो सकता है। तो इस तरीके से अगर मैसेज किए जा रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हूं। जहां पर कोई नहीं जाता वहां पे जाके वीडियो बनाता हूं। लेकिन ये भी गलत है कि आप अगर इस तरीके से, अब मैं कह दूं कि मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवा झंडा लेकर के जाऊंगा, ये तो ओम प्रकाश राजभर वाली डायलॉग हो गई कि पीला गमछा डालिए, थाने जाइए, मेरा नाम बताइए, एसओ साहब तुमको सलूट मारेंगे। तो दूसरे ही दिन पीले झंडे की औकात दिखा दिया था एसओ साहब ने। तो यहाँ ये आज़ाद भारत का संविधान है। यहाँ पर संविधान के हिसाब से कानून प्रशासन चलता है। यहाँ पे किसी के झंडे और डंडे से न्याय कभी किसी को नहीं मिल सकता, वो किसी भी समाज का हो। तो इस तरीके से जो मैसेज भेजा जा रहा है समाज में, ये ना भेजा जाए। तो इस तरीके के मैसेज भेजने वाले लोगों के ऊपर भी मुझे विनती है प्रशासन से कार्रवाई होना चाहिए, नहीं इस तरीके से माहौल जरूर खराब होगा। जय हिंद।